हाँ जी, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आप लोगों का जो इंट्रोडक्टरी मैथमेटिक्स जो हमारा चल रहा था, जिसमें हमने एक टॉपिक शुरू किया था मैट्रिक्स। आज उस टॉपिक का, उस चैप्टर का एक नया सेशन मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। और ये रहेगा प्यारे विद्यार्थियों, आपका जो मैट्रिक्स टॉपिक हमने शुरू किया था उसका फोर्थ सेशन, यानी चौथे नंबर की क्लास। ठीक है, चलो। वॉइस और वीडियो क्लियर है? चलो जी, देखो देखो देखो, ध्यान देना प्यारे बच्चों। अभी तक आप लोग जो हैं, काउंसलिंग तो खैर आप लोगों का नहीं शुरू हुआ होगा, ठीक है। हम भी अब कितना वेट करें यार, बताओ। क्लास तो आप लोगों के लिए बनानी पड़ेगी, क्योंकि कोर्स भी टाइम पे पूरा करना ज़रूरी है। और आपके जो साथी हैं उनके बैंक आई पड़ी है, तो वो भी बड़ा फोर्स करते हैं कि सर क्लास लो, क्लास लो, क्लास लो है। तो बेटा जी, उनकी भी क्लास होना ज़रूरी है। तो आप लोगों को ये रिकॉर्डेड क्लास ही मिलेंगी। मैं आपको बता दूं, लगभग लगभग जो है 10-15 क्लास रिकॉर्ड हो जाएंगी आपके कॉलेज में पहुंचते पहुंचते, जब तक अपनी मुलाकात होंगी। चलिए चलिए देखिए, थोड़ा सा मैं आप लोगों को लास्ट के कुछ हमारे जो सेशन थे, जो हमारी क्लास थी, वहाँ से मैं कनेक्ट करवाता हूँ आपको, वहाँ से मैं जोड़ता हूँ। थोड़ा सा जोड़ने का मतलब ये है कि दो चार चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं कि मैट्रिक्स में अब तक हमने क्या क्या सीख लिया। देखिए, सिलेबस डिस्कशन हमने बहुत अच्छे से कर लिया था पहली क्लास में। दूसरे क्लास में हमने यहाँ से इसका कुछ कंसेप्ट सीखा, यानी कि सबसे पहले हमने क्या सीखा? इंट्रोडक्शन। ठीक है जी, क्या सीखा? इंट्रोडक्शन सीखा, यानी इसका परिचय क्या होता है। उसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों, इसकी हमने क्या सीखी? डेफिनेशन। क्या सीखी हमने इसकी? डेफिनेशन, यानी कि परिभाषा क्या है। और परिभाषा के साथ साथ ही हमने क्या सीखा जी? इसका जो ऑर्डर है, इसका जो ऑर्डर, यानी कि जिसको आप क्या कह सकते हो? क्रम कह सकते हो, या कई जगह उसको कोटि लिखा हुआ भी आप पाएंगे। उसके बाद में हमने यहाँ से क्या सीखा कि इसके जो एलिमेंट्स होते हैं, जो इसके अवयव होते हैं, वो क्या होते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स यानी कि इसके जो अवयव हैं वो हमने पढ़ा। तो ये हमने पूरा पोर्शन एक क्लास में पढ़ा था। जैसे ही हमने मैट्रिक्स शुरू किया तो एक क्लास में केवल ये चीज़ें पढ़ी। ठीक है, देन उसके बाद में हमने यहाँ से क्या देखा कि इसके प्रकार क्या हैं, इसके जो टाइप्स हैं, इसके जो प्रकार हैं वो क्या है। ठीक है, ये मामला हमने लगभग एक क्लास में कंप्लीट कर लिया था। और यहाँ से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, अगर आपने अभी तक भी अच्छे से क्लियर नहीं किया है तो मैं आपको बता दूं, इंट्रोडक्शन का कोई मतलब नहीं है। आप एक तो इसकी डेफिनेशन पढ़ लेना, एक इसका ऑर्डर आपको ज़रूर पढ़ना है। उसके बाद में एलिमेंट्स बहुत कम आपसे पूछता है, फिर भी आपको पढ़ना पड़ेगा। पर आप जो लास्ट ईयर के पेपर देखोगे आपकी यूनिवर्सिटी के, तो वहाँ पर इसके प्रकार की डेफिनेशन आपको अवश्य देखने को मिलेंगी। ठीक है, क्योंकि पिछली साल ही यहाँ से सवाल पूछे गए थे। उसके बाद में हमने क्या किया? उसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों, हमने जैसे ही अगला सेशन लिया तो उसमें हमने क्या सीखा? दो मैट्रिक्स को जोड़ना और दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्शन यानी घटाना सीखा। दो मैट्रिक्स को एडिशन यानी कि जोड़ना, और सब्ट्रैक्शन यानी कि दो मैट्रिक्स को एक दूसरे में से घटाना हमने सीखा। उसके बाद में हमने क्या बात की प्यारे विद्यार्थियों? किसी भी मैट्रिक्स को किसी भी अदिश से, किसी भी मैट्रिक्स को किसी भी अदिश से गुणा करना सीखा। किसी भी अदिश से गुणा करना सीखा। फॉर एग्जाम्पल, किसी मैट्रिक्स को 2 से गुणा कर दिया, 4 से गुणा कर दिया, -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ए से मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ इस प्रकार से। उसके बाद में हमने क्या सीखा? उसके बाद में हमने सीखा था यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों, अब सीखेंगे हम मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी दो मैट्रिक्स को गुणा करना। एक बात मैं आपको बता देता हूं, आप चाहे मैट्रिक्स को जोड़ लेना, आप चाहे मैट्रिक्स को घटा लेना, आप चाहे किसी भी मैट्रिक्स को अदिश से गुणा कर लेना, आप चाहे किसी भी मैट्रिक्स को, दो मैट्रिक्स को गुणा कर लेना, रिजल्ट जो निकल के आएगा, रिजल्ट जो निकल के आएगा वो हमेशा एक नया मैट्रिक्स ही निकल के आएगा। मैट्रिक्स
से हमेशा आंसर मैट्रिक्स ही निकल के आता है। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है जी, चलिए 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 आगे बढ़े। देखो एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर मान लो आपको मैट्रिक्स क्लियर नहीं हो रहा है तो आप इसको दोबारा पढ़िए, आप इसको तीसरी बार पढ़िए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मैंने आपको ये भी बता दिया है कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। और अगर मान लो अभी भी आप हल्के में ले रहे हो तो अपने सीनियर से पूछ लेना, भाई 4-4 साल में क्लियर होता है ये? है बोले सर क्या बात कर रहे हो? अरे भाई हाँ, 4-4 साल लग जाती है एग्रीकल्चर मैथमेटिक्स को क्लियर करने में। चलो जी, अब देखो अगला कंसेप्ट सीखते हैं। नया कंसेप्ट बिल्कुल जोश के साथ, मजे के साथ और बड़े प्यार से। अब तक जो चीजें पढ़ी सेम उसी प्रकार से बड़े आसानी से हम आपको ये चीजें समझाते हैं। दो मैट्रिक्स को जोड़ना सीखा, घटाना सीखा, किसी अदिश से गुणा करना सीखा। अब दो मैट्रिक्स को गुणा करना सीखते हैं, अवयवों का गुणनफल या गुणा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। चलिए दो मैट्रिक्स को गुणा करना सिखाते हैं। देखो जी यहां पर दे रखा है दो अवयव ए तथा बी का गुणनफल ए बी तभी संभव होता है जब ए में स्तंभों की संख्या तथा अवयव बी में पंक्तियों की संख्या समान हो। चलिए दो मैट्रिक्स देता हूं भाई, मैं आपको दो मैट्रिक्स यहां से देता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों को दो मैट्रिक्स गिवन है यहां पर, और बात कर लेते हैं कि जो मैट्रिक्स ए है वो यहां पर आपके पास कुछ इस प्रकार है, जिसमें लिखा हुआ है A11 A12, फिर है A21 A2 और 2, राइट। उसके बाद में दूसरा मैट्रिक्स आपको मैट्रिक्स बी दे दिया गया और यहां पर आप लोगों को बोल दिया गया कि इसमें अवयव है B11 B12 B21 B2 और 2। ये दो मैट्रिक्स आपसे पूछा गया है, मतलब दिया गया है और आपसे पूछ लिया देन ए बी क्या होगा, देन ए और बी क्या होगा, यही तो आपसे पूछा है। देखो मैं वापस इसमें लेके चलता हूं थ्योरी में। दो अवयव ए तथा बी का गुणनफल क्या है, ए बी, तभी संभव है जब मैट्रिक्स ए में स्तंभों की संख्या, क्रम कितना है इसका, पंक्तियों की संख्या 2, स्तंभों की संख्या 2, पंक्तियों की संख्या 2, स्तंभों की संख्या 2। तभी संभव है जब मैट्रिक्स ए में स्तंभों की संख्या और मैट्रिक्स बी में पंक्तियों की संख्या क्या हो, समान हो। आप मुझे बताओ क्या समान है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर ये क्या है, ये समान है। अब आप मुझे ये बताओ इनका गुणनफल संभव है, तो आप में से मेरे प्यारे विद्यार्थी कहेंगे जी हाँ सर, ए बी को गुणा किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स ए में स्तंभों की संख्या, मैट्रिक्स बी में पंक्तियों की संख्या समान है। किसी भी बुक में, किसी भी नोट्स में आपको ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा जो मैं अगली बात बताने जा रहा हूं। ए और बी को जब आप गुणा करते हो, इसमें स्तंभों की संख्या, इसमें पंक्तियों की संख्या समान होती है, तभी आप इसका ए गुणा बी कर सकते हो। और इसके गुणा करने के बाद में जो रिजल्ट बनेगा उसका क्रम बता रहा हूं मैं आपको, सवाल को क्रॉस चेक करने का तरीका बता रहा हूं, उसका क्रम बता रहा हूं। इधर से जो बचा वो पंक्तियां होंगी, इधर से जो बचा वो स्तंभ होंगे, यानी 2 गुणा 2 क्रम का ही एक नया मैट्रिक्स आपको मिलेगा गुणा करने के बाद। अब ये ए बी भी आपको दे सकता है, मैं आपको यहां से बता देता हूं, ये ए बी भी आपको दे सकता है और ये बराबर होता है किसके, ए गुणा बी के। यानी ये कुछ इस प्रकार भी आपको लिख के दे सकता है और ये ए गुणा बी में भी आपको लिख के दे सकता है। इन दोनों का मतलब एक ही है। पिछली बार एक पेपर में ए बी दे रखा था, एक में दे रखा था ए गुणा बी। अभी आगे चल के मैं क्लियर करूंगा एक एक चीज। आगे बढ़े, देखो भाई अब उसके बाद देखो इन दोनों को गुणा कैसे करते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग मुद्दा है भाई। इन दोनों को गुणा करने का तरीका मैं बता रहा हूं। एक बार बड़ी शान से, बड़े
तहज्जुद से बड़े प्यार से समझ लेना। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स अगर आ गया ना, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं पूरा मैथ में आप 100 में से 100 नंबर ला दोगे। समझो इसमें करना क्या होता है, इसमें पहली पंक्ति को पहले एक बार पहले स्तंभ से और फिर पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करना होता है। कैसे? देखो इस प्रकार से A11 को B11 से गुणा किया, A11 डॉट B11, उसके बाद में बीच में प्लस का चिन्ह आता है हमेशा। फिर आप इसको इससे गुणा करोगे, A12 और डॉट B21। ये हमने क्या किया, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा कर दिया। उसके बाद में क्या करते हैं, पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करते हैं। A11 को B12 से करो, A11 डॉट B12 प्लस का चिन्ह। फिर A12 को B22 से, A12 डॉट B2 और 2। समझ में आया? सर ने आपने क्या किया, दोबारा बताइए। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से, फिर पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, इसको इससे गुणा करके लिखा, प्लस का चिन्ह, इसको इससे गुणा करके लिखा। फिर पहला स्तंभ कंप्लीट, पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से, पहले अवयव को इससे गुणा किया, A11 B12 प्लस A12 प्लस A12 डॉट या गुणा B22, इस प्रकार लिख दो। यहां गुणा कर देना या फिर डॉट लिख देना, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलो अब दूसरी पंक्ति को इन दोनों स्तंभ से मल्टीप्लाई करते हैं। लिखो A21 डॉट B11 प्लस का चिन्ह, A22 और B21, A22 डॉट B21। उसके बाद में दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से, A21 डॉट B12 प्लस का चिन्ह। फिर यहां पर दूसरे को दूसरे से गुणा कर दो, A22 डॉट B2 और 2। ये आपने गुणा कर दिया। एक बार दोबारा देखो कि हमने क्या किया। हमने पहली पंक्ति को पहले एक बार पहले स्तंभ से गुणा किया, फिर हमने इसी पंक्ति को इससे गुणा कर दिया। देखो कैसे किया, देखो ध्यान देना कैसे किया। पहले अवयव को पहले से गुणा किया, यहां पर लिखा A11 गुणा B11। फिर देखो इसको उठाया, बीच में प्लस का चिन्ह रखा, फिर इसको उठाया A12 गुणा ये नीचे वाला, फिर देखो ये और ये आ गया, फिर ये और ये आ गया। ठीक है, अब इसको और देख लो। दूसरी पंक्ति को दोनों स्तंभ से गुणा करते हैं, A21 B11, फिर देखो A22 और B21। फिर वापस यहां आ जाऊं, A21 डॉट B12 प्लस का चिन्ह, A22 डॉट या गुणा B22। अब आप देखो इसमें पंक्तियां कितनी है, 1 2, तो इसमें 2 पंक्तियां हैं, गुणा 1 और 2 ही स्तंभ है। ये 2 गुणा 2 क्रम का एक क्या है, मैट्रिक्स है। और मैंने आपको यही बताया था, बार बार मैं आपसे सवाल पूछूंगा आगे चल के कि आप मुझे बताओ 2 मैट्रिक्स को हम गुणा करेंगे तो इनके गुणा करने के बाद जो हमें मैट्रिक्स मिलेगा उसका क्रम क्या होगा। ये बार बार मैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों से पूछूंगा। क्लियर है? तो यहां पर ध्यान देना। अब देखो, अब सवाल में आपको क्या देगा। सवाल में देखो यहां पर यही तो दे रखा है। क्या दे रखा है, स्तंभों की संख्या अवयव B में समान हो, अर्थात यदि A का क्रम m गुणा p है, यदि A का क्रम m गुणा p है। अब आप इसको यहां से हटा लो, भाई। ठीक है, चलो अब आप इसको यहां से हटा लीजिए, इस क्रम को। चलिए भाई, हटा लिए। यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा था।
अब आप इस क्रम को यहां से हटा लो, ठीक है। वो मैंने आपको 2 गुणा 2 क्रम केवल समझाने के लिए लिखवाया था। चलें आगे, देखो जी, फिर आगे लाइन पढ़ते हैं। अर्थात ये लाइन हमने स्किप कर दी थी क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है। एक का क्रम m गुणा p, तो गुणनफल संभव होने के लिए b का क्रम p गुणा n होना आवश्यक है। यानी कि देखो समझना, एक का क्रम यहां पर क्या दे रखा था, m गुणा p, और b का दे रखा था आपको p गुणा n, ठीक है। तो देखो ये दोनों बराबर ही तो है, यही तो हम आपको समझाना चाह रहे थे। अब देखो इसका जो क्रम बचेगा यहां पर, ये m गुणा n आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसका m गुणा p और p गुणा n का मतलब समझ गए होंगे, ठीक है जी। यानी कि ये दोनों समान होने चाहिए और जो रिजल्ट बनेगा ये दोनों इसका क्रम होगा। जो बचा हुआ है वो गुणा होने के बाद उसका क्रम होगा। आपको यहां पर a डॉट b भी दे सकता है और a गुणा b भी दे सकता है। क्लियर है? चलो जी, अब कुछ बातें और है भाई, कुछ बातें और हैं जो मैं अभी आपको समझा देता हूं। आप यहां पे नोट लगा के लिख लो। क्या? नोट लगा के लिख लो। और नोट क्या लिखो, ठीक है। यहां पर ध्यान देना कि अगर आपसे पूछे कि ए स्क्वायर क्या होता है, आपको एक मैट्रिक्स दे देगा सवाल में कि ए स्क्वायर बताओ, एक मैट्रिक्स देगा और एक मैट्रिक्स ए देगा और ए स्क्वायर पूछ लेगा, तो आपको उसी ए को उसी ए से गुणा कर देना है, ठीक है। चलो, अगर मान लो आपसे ए क्यूब पूछ ले तो क्या करोगे, पहले ए स्क्वायर निकालना ए डॉट ए करके, फिर इस ए स्क्वायर को दोबारा से ए से गुणा कर देना। तो ये दोनों सवाल आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाएंगे भाई, ठीक है। ये बात भी आप लोगों को गांठ बांध लेनी है कि सर अगर हमें ए स्क्वायर और ए क्यूब पूछ लेगा तो हम क्या करेंगे। बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। क्या होगा, एक मैट्रिक्स ए देगा और आपसे पूछेगा तो ए स्क्वायर होगा, ए को ए से गुणा कर देना, हो गया काम। अगर आपसे ए क्यूब पूछे तो फिर बड़ा सवाल पूछेगा, तो पहले ए को ए से गुणा करके ए स्क्वायर निकाल लो और फिर इस ए स्क्वायर को ए से वापस गुणा कर दो। बस यही काम करना था आपको, ठीक है। चलो, अब आइए 1 बाय 1 सवालों पर चर्चा करते हैं। कुछ सवाल मैं आपको प्रैक्टिस के लिए करवाऊंगा और कुछ सवाल हैं जो फिर हम चर्चा करेंगे आपके पिछले साल पूछे गए परीक्षा में। देखो जी, बोला जा रहा है इफ, यानी यदि ए एंड बी देन ए बी होगा। मोटा मोटा ये है, दो मैट्रिक्स है ए और बी और ए भी पूछा है, मतलब दोनों का गुणा पूछा है भाई, ठीक है। चलिए काम करते हैं इस मैट्रिक्स पर। यहां पर आप लिख लो भाई हल, लिखो यहां पर पूछा गया है, पूछा गया है ए गुणा बी, पूछा गया है ए गुणा बी, ठीक है। यानी कि आप इसको लिख सकते हो कुछ इस प्रकार, लिख लो ए बी, ठीक है जी। आपसे क्या पूछा गया है, ए बी पूछा गया, यानी कि ए और बी का गुणनफल पूछा गया। तो सबसे पहले आप लिखो यहां पर मैट्रिक्स ए आपको यहां पर गिवन है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। क्या पूछा आपसे, ए गुणा बी पूछा है ना, तो मैट्रिक्स ए लिखो और मैट्रिक्स बी लिखो, ठीक है। मैट्रिक्स ए में आपको दे रखा है 2 3 4 1, आगे आपको दे रखा है 5 8 6 और 7, 5 8 6 और 7 आपको दे रखा है। अब क्या करें सर, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया दो मैट्रिक्स को गुणा करना तभी संभव है जब पहले में स्तंभों की संख्या और दूसरे में पंक्तियों की संख्या बराबर हो। तो आप इसका क्रम लिखिए। इसका क्रम देखो क्या है, पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या। पंक्तियां 1 2, स्तंभ 1 और 2, पंक्तियां 1 और 2, स्तंभ 1 और 2। ये देखो भाई, क्या ये समान है? बिल्कुल सर समान है, बिल्कुल सर समान है।
समान है तो गुणा कर सकते हैं। एक छोटा सा सवाल पहले क्वेश्चन से ही आपसे, आप मुझे बताओ इसके गुणा करने के बाद ए बी आएगा और जो ए बी आएगा उसका क्रम क्या आएगा? बोले सर इधर से बचा है जो और इधर से बचा है जो, यानी कि 2 गुणा 2 इसका क्या होगा? क्रम होगा। ये चीज आपने देख ली। गुणा भी कर सकते हैं और ए गुणा बी का हमने क्रम भी देख लिया। चलिए बेटा जी अब सवाल पर चलते हैं, इसको गुणा करना सिखाते हैं आपको। आपसे पूछा गया है ए गुणा बी पूछा गया है इजिकल टू, तो यहां पर देखो जी बात यहां पर गुणा करना आपको सिखाते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि हमेशा प्रत्येक पंक्ति को प्रत्येक स्तंभ से गुणा करना होता है। जैसे पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से, फिर पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से। तो देखो इनको गुणा करते हैं, 5 दूनी 10, तो यहां पर आप लिखो 2 गुणा 5, ठीक है, और बीच में प्लस का चिन्ह, और 3 गुणा 6, 3 गुणा 6। उसके बाद पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से 2 को 8 से गुणा करो, 2 गुणा 8, बीच में प्लस का चिन्ह, और 3 को 7 से गुणा करो, 3 गुणा 7, और इसको यहां से बंद कर दो। ठीक है, चलो आगे बढ़े। देखो फिर दूसरी पंक्ति को दोनों स्तंभ से गुणा करो, तो 4 को 5 से गुणा करो, 4 गुणा 5, बीच में प्लस का चिन्ह, 1 गुणा 6, 1 गुणा 6। ओहो हम तो गुणा को लिखना भूल गए भाई, हैं ऐसा कैसे हो सकता है? फिर दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से 4 को 8 से गुणा करो, 4 गुणा 8, बीच में प्लस का चिन्ह, और 1 को 7 से गुणा करो, यानी 1 गुणा 7। ये स्टेप आपको लिखना बहुत जरूरी है। चलो जी, और कई बार माइनस में आ जाए कोई असंख्या तो उसमें ब्रैकेट लगा के फिर माइनस लिखना, ठीक है ना। चलो तो यहां से अंतिम स्टेप आपके सामने ये आ गई, ए गुणा बी बराबर 2 को 5 से गुणा किया तो कितना आ गया भाई? 10 आ गया, प्लस 3 6 18, 2 को 8 से गुणा किया तो 16, प्लस 7 या 21, 4 को 5 से गुणा किया तो 20, प्लस 1 को 6 से गुणा किया तो 6, 4 को 8 से गुणा किया तो 8 चौक 32, प्लस 1 को 7 से गुणा किया तो 7। अब यहां से अगली स्टेप क्या बनेगी बेटा? इसको बना लो आप ए गुणा बी, ए गुणा बी इजिकल टू 10 और 18 कितने होते हैं? 28। 16 और 21 कितने होते हैं? 37। 20 और 6 कितने होते हैं? 26। 32 और 7 कितने होते हैं? 39। और यहां पर 2 पंक्तियां हैं, 1 और 2 स्तंभ है, ये इसका क्या हो जाएगा? ये इसका क्रम हो जाएगा। और मेरे लाडले विद्यार्थियों यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। बनाओ इसको फटाक से, फिर अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। बनाओ बनाओ बनाओ।
चलो मेरे लाडले विद्यार्थियों, आगे बढ़े। एक थोड़ा सा प्लस माइनस का ध्यान करते रहना है ना, थोड़ा सा प्लस माइनस का हमेशा ध्यान करते रहना। ठीक है जी। चलो, कुछ बच्चों का एक डाउट है भाई। डाउट क्या है वो मैं बताऊं। सर आपने इसको पहले गुणा क्यों किया, आपने इसको प्लस काहे नहीं किया? तो बेटा जी आप यहाँ पर एक जो आपके नोटबुक में ऊपर खाली जगह रहती है ना, वहां पर एक लाइन लिख लो, और लाइन ऐसे लिखो, नोट लगा के लिख लेना ऊपर की तरफ, वी बोर्ड मास, या आप केवल बोर्ड मास लिख लो, बोर्ड मास, बोर्ड मास। ये मैथमेटिक्स का एक बहुत अच्छा रूल है। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, कि हमेशा किसी भी इक्वेशन में सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद में ऑफ, इसका मतलब ऑफ है, इसके बाद में डिवाइडेशन यानी कि भाग को सोल्व करते हैं हम, उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा को सोल्व करते हैं हम, उसके बाद में एडिशन यानी कि जोड़ना, मैं इसको ब्रैकेट में लिख देता हूं, इसका सिंबल भी, ये गुणा करना है, ये भाग है, ये ब्रैकेट है। ठीक है, चलो। और ये क्या है? सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना। तो एक बहुत अच्छा नियम होता है मैथमेटिक्स का, वी बोर्ड मास का नियम, वी बोर्ड मास का नियम। ये आप अपनी नोटबुक में ऊपर लिख लेना, क्योंकि ये कैलकुलेटिव पार्ट है थोड़ा सा मैथमेटिक्स का, ये भी आपको पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, बोर्ड मास, बी का मतलब ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ, फिर डिवाइड करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ते हैं, और फिर घटाते हैं यानी कि माइनस करते हैं। तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया? गुणा किया। 2 को 5 से गुणा किया तो 10, बीच में प्लस का चिन्ह। 3 को 6 से गुणा किया तो 18, फिर 2 को 8 से गुणा किया तो 16, और 3 को 7 से गुणा किया तो 21, फिर 4 को 5 से गुणा किया तो 20, और फिर 1 को 6 से गुणा किया तो 6, और फिर 4 को 8 से गुणा किया तो 32, फिर 1 को 7 से किया तो 7। यही माजरा आप लोगों को यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये एक सवाल है जो पिछले साल बीकानेर यूनिवर्सिटी वाले बच्चों को पूछा गया था। जो भी कॉलेज है बीकानेर यूनिवर्सिटी के अंडर में आती है, या बीकानेर यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं, उनसे ये सवाल पूछा गया था। एज इट इज हूबहू वैसा ही सवाल है, बस यहाँ पर संख्याएं चेंज है। इस सवाल को बनाते हैं। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, तो ध्यान देना, इसमें आपको क्या करना है। हल देखो, आपसे क्या पूछा गया? ए गुणा बी पूछा गया। आपसे क्या पूछा गया? ए गुणा बी पूछा गया। तो आप सभी जानते हैं कि पहले ए को लिख लो, बीच में गुणा का चिन्ह, और फिर किसको लिख लो भाई? बी को लिख लो। किसको लिख लो? बी को। तो ए यहां पर आपको दे रखा है 1, 2, 2 और -1। यहां पर दे रखा है आपको 3, 2, 1 और -1 दे रखा है। अब एक बहुत अच्छी बात है, बात यह है कि सर आपने हमें एक लाइन बताई थी। देखो जी, पहली बात तो सवाल अगर एग्जाम में पूछेगा ना, ए गुणा बी या ए बी आपसे पूछेगा, मतलब गुणनफल पूछेगा, तो कभी भी आपको इतना उल्टा सवाल नहीं देगा कि उनको आप गुणा नहीं कर सकते। फिर भी एक बार चेक कर लेना, इसका क्रम चेक करते हैं, इसका क्रम चेक करते हैं। आप पेपर में लिख के नहीं आना, आपको क्रम चेक कर लो। पंक्तियों की संख्या 1 और 2 कितनी है? 2 गुणा 2 स्तंभ है, 2 पंक्तियां हैं, 2 स्तंभ है, यानी कि इसका क्रम क्या है? 2 गुणा 2। पहला मैट्रिक्स का स्तंभ दूसरे मैट्रिक्स के पंक्ति के बराबर होना चाहिए। बराबर है क्या? समान है? आप कहेंगे बिल्कुल सर, इक्वल है, समान है। समान है तो आप इसको गुणा कर सकते हैं। जो ए गुणा बी करने के बाद में जो क्रम आएगा वो क्या आएगा? बोले सर इधर से 2 बचा, इधर से 2 बचा, यानी 2 गुणा 2 क्रम का एक मैट्रिक्स आएगा। तो ये सवाल को क्रॉस चेक करने का एक फॉर्मूला है, बहुत अच्छा सा एक कंसेप्ट है जिसको आप आजमा सकते हो।
ठीक है, चलो चलो आगे बढ़े। देखो ए गुणा बी करते हैं भाई, क्या करते हैं, ए गुणा बी करते हैं। ए गुणा बी करोगे तो देखो ध्यान देना करना कैसे है, प्रत्येक पंक्ति को प्रत्येक स्तंभ से गुणा करना है। जैसे पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से, फिर पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से, दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से और दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से मल्टीप्लाई करना है। चलिए यहां पर इसको देखते हैं, एक को 3 से गुणा किया, इसको इस तरीके से लिखो 1 गुणा 3 बीच में प्लस का चिन्ह, 2 गुणा 1, 2 गुणा 1, ठीक है। और ये प्लस माइनस का बहुत ध्यान रखना आप, एक प्लस माइनस ऊपर नीचे हुआ तो सवाल पूरा खराब हो जाएगा आपका, ठीक है। चलो पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से, एक को 2 से गुणा करो, 1 गुणा 2 बीच में प्लस का चिन्ह, 2 गुणा -1, तो इस प्रकार से लिखना 2 गुणा -1, इस प्रकार से लिख के आना था भाई आपको इस बार, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, दूसरे किसको, दूसरी पंक्ति को दोनों स्तंभ से, ठीक है। तो 2 को 3 से गुणा किया, बीच में प्लस का चिन्ह, इस माइनस के 1 को 1 से गुणा किया, माइनस के 1 को 1 से गुणा कर लो, ठीक है जी। उसके बाद में या फिर आप इसको यहां पर इस तरीके से लिख लो, इस माइनस के 1 को अलग और ये गुणा और ये आपका 1 आ जाएगा। इस दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से, 2 को 2 से गुणा कर लो, 2 गुणा 2 बीच में प्लस का चिन्ह, माइनस के 1 को माइनस के 1 से गुणा कर लो, माइनस का 1 गुणा ये माइनस का है ना, ये प्लस माइनस का 1 गुणा -1, ये इस प्रकार से आपको स्टेप लिख के आनी है, तब जाके पूरे में से पूरे मार्क्स देगा एग्जामिनर। आगे चलो बेटा जी, यहां पर a गुणा b करो इज इक्वल टू, चलो इन दोनों को गुणा करो, 1 को 3 से गुणा किया तो 3 बीच में प्लस का चिन्ह, 2 को 1 से गुणा किया तो 2, फिर देखो 1 को 2 से गुणा किया तो 2 बीच में प्लस का चिन्ह। अब देखो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है भाई, बहुत महत्वपूर्ण बात है, 2 को माइनस के 1 से गुणा करोगे। अब वापस एक मैथ का और कंसेप्ट आ गया बेटा, अगर कभी भी एक संख्या प्लस की है और दूसरी संख्या प्लस की है और दोनों को गुणा किया जा रहा है तो हमेशा प्लस आएगा। एक संख्या माइनस की है, दूसरी संख्या माइनस की है, दोनों को गुणा किया जा रहा है तो प्लस आएगा। एक संख्या प्लस की है, दूसरी संख्या माइनस की है, दोनों को गुणा करोगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा। पहली संख्या माइनस की है, दूसरी संख्या प्लस की है, दोनों को गुणा करोगे तो माइनस आएगा। ये बात भी आप लोगों को क्या करना है, गांठ बांध लेना है कि यहां पर किसी भी कंडीशन में गलती नहीं कर सकते, किसी भी कंडीशन में सर हम गलती नहीं कर सकते। अब यहां पर एक चीज और देखो, ये दोनों समान है, ठीक है, तो यहां पर आप लिख लो कि समान आने पर आप हमेशा प्लस करेंगे, असमान यानी अलग अलग, असमान आने पर आप क्या करोगे, माइनस करोगे। क्या करोगे, माइनस करोगे। समान चिन्ह आने पर आप हमेशा प्लस करोगे, असमान चिन्ह आने पर आप माइनस करोगे। आइए अब सवाल पर चलते हैं। देखो ये प्लस है, प्लस की जगह प्लस कर दिया, ये प्लस का है ना 2, 2 को माइनस के 1 से गुणा करो, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो बेटा ये माइनस का 2 आएगा, ये माइनस का 2 आएगा। क्यों, क्योंकि 1 को 2 से गुणा करोगे तो 2 आएगा, तो इसे आप माइनस का 2 लिख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, देखो अगली स्टेप देखो, 2 को 3 से गुणा किया तो 6 बीच में प्लस का चिन्ह, माइनस का है, ये प्लस का है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यानी कि यहां पर माइनस का 1 आ जाएगा। उसके बाद में 2 को 2 से गुणा किया तो कितना आ गया, 4 आ गया, बीच में प्लस का चिन्ह, माइनस 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 प्लस, 1 को 1 से गुणा किया तो क्या आ जाएगा, डायरेक्ट आप इसको लिख दो 1 आ जाएगा। अब यहां से अंतिम स्टेप आपके सामने आ जाएंगी, ए गुणा बी इज इक्वल टू
ये अंतिम स्टेप आपके सामने आ जाएंगे। देखो 2 और 3 कितना होता है भाई, 5। 2 किसका है, प्लस का है, ये प्लस और ये माइनस माइनस, तो प्लस का 2 माइनस का 2 तो 0 हो जाएगा। ये गुणा करना सिखा रहा हूं मैं आपको, ये गुणनफल है, ये गुणनफल है। समझ लेना थोड़ा सा, कई बार बच्चे देखो डिस्टर्ब हो जाते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये आपने 0 कैसे कर दिया। देखो ये प्लस ये माइनस तो माइनस हो गया, और 2 में से 2 घटाओगे तो 0 आएगा, 2 में से 2 घटाओगे तो 0 आएगा। फिर देखो 6 प्लस माइनस माइनस, 6 माइनस 1 तो 5 आ जाएगा, 4 प्लस 1 5 आ जाएगा, 4 प्लस 1 5 आ जाएगा, और ये 2 गुणा 2 क्रम का क्या है, एक ये मैट्रिक्स है मेरे लाडले विद्यार्थियों। ये इस सवाल का आंसर बन गया, जो कि आपको एग्जाम में बना के आना था। ये लिखने वाली चीजें नहीं है, ये जो आपके कॉपी के ऊपर खाली जगह रहती है ना, वहां बना लो ये चीजें, ठीक है भाई। देखो यहाँ पर प्लस प्लस को गुणा करेंगे तो प्लस आएगा, माइनस माइनस का गुणनफल हमेशा प्लस आएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। मोटा मोटा ये समझ लो, समान आने पर, समान चिन्ह आने पर प्लस, असमान चिन्ह आने पर माइनस करते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से मैंने मेंशन कर दिया है। आगे बढ़े, अगला सवाल देखो। बहुत सवाल है भाई, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। ये देखो एसकेन यूनिवर्सिटी 2024-25 में पूछा गया। पिछले साल जो एसकेन यूनिवर्सिटी का पेपर लगा वहां पर ये सवाल पूछा गया। कुछ नहीं था सवाल में, बकायदा साफ साफ ये लिख दिया फाइंड, यानी कि यदि, या फाइंड आपको ये बताना है कि ये क्या होगा। बोले सर हमें तो पता ही नहीं। सवाल आपको इस तरीके से दे दे तो भी आप डायरेक्ट क्या कर देना, गुणा कर देना। कैसे करोगे, डायरेक्ट आपको यहां पर केवल एक ये छोटा सा सवाल था, इस तरीके से लिख के आना था, ठीक है ना। यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपको, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना था आपको, कुछ इस प्रकार लिख के आना था आपको। ये पहला मैट्रिक्स, ये दूसरा मैट्रिक्स, ठीक है। पहला यहां लिखो 2 1 3 और 2। अब देखो एक लिख जाता ना यहां पर तो फिर मामला बहुत खराब हो जाता। 1 2 1 और 4, इन दोनों को गुणा करते हुए चलो। अब गुणा करना तो भाई आपने आवे, कैसे कि पहली पंक्ति को, यानी प्रत्येक पंक्ति को प्रत्येक स्तंभ से गुणा कर दो। पहली पंक्ति को दोनों स्तंभ से गुणा कर दो, दूसरी पंक्ति को दोनों स्तंभ से गुणा कर दो, दैट्स इट। अब दोनों का क्रम देखो, 2 गुणा 2, तो आराम से आप क्या कर सकते हो, इसका गुणा कर सकते हो। देखो पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करते हैं, सिखाते हैं आपको गुणा करना। 2 को 1 से गुणा किया तो 2, बीच में प्लस का चिन्ह, 1 को 1 से गुणा किया तो 1। फिर पहली पंक्ति को दूसरे, एक स्टेप कम कर रहा हूं मैं, 2 को 2 से गुणा किया तो 4, बीच में प्लस का चिन्ह, 1 को 4 से गुणा किया तो 4, यहां पर ये मैट्रिक्स बंद कर दी। फिर दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से 3 एकम 3, 2 एकम 2, पहली दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से 3 दूनी 6 प्लस 2 चौक 8, बस हो गया काम। अंतिम स्टेप आपके सामने आ गई, अंतिम स्टेप आपके सामने ये लो बन गई। 2 और 1 3, 4 और 4 8, 3 और 2 5, 6 और 8 14, ये लो भाई 2 नंबर आपके पक्के। ये 2 गुणा 2 क्रम का एक मैट्रिक्स है, और ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, राइट। तो बस इतना सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एसकेन यूनिवर्सिटी वालों के। और मैं आपको बताऊं कि पिछली साल एसकेन यूनिवर्सिटी वाले बच्चों के कितने मार्क्स आए थे। एक बच्चे के आए 100 में से 100 नंबर, एक बच्ची के आए 100 में से 99 नंबर, 2 स्टूडेंटों के आए 100 में से 98 नंबर। ये कितने के आया, ये तो वो आंकड़े हैं जिनसे मैं कांटेक्ट कर पाया हूं। ये एक बच्चे के आया, ये एक बच्चे के आया, और ये 2 लड़कों के आया, यानी 2 बच्चों के आया। तो आप देखिए 100 में से 100 मार्क्स। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि जो भी बच्चे हैं मैथ का कोर्स लेना चाहते हैं और फर्स्ट ईयर में हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में, तो आप जाओ कॉम्बो पे। कॉम्बो पे क्यों जाना है वो मैं आपको बताऊं कि इस बार हर एक सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से हमने तैयार किया है।
अलग अलग फैकल्टी, हर एक सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट से हमने पढ़ाया, जिनको लगभग लगभग 4-4, 5-5, 8-8, 9-9 साल का एक्सपीरियंस है, जिनको पूरा हॉर्टिकल्चर अंगुलियों पे याद है, जिनको पूरा एग्रोनॉमी अंगुलियों पे याद है, जिनको सोइल पढ़ाते हुए भाई 8-9 साल हो गई, जिनको यहाँ पर आप लोगों का जो एक्सटेंशन का पार्ट है वो पढ़ाते हुए जिनको लगभग 10-10 साल हो गई, उनसे हमने तैयार करवाया। और आप देखो डेमो क्लास देखो। एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको, आप देख लेना, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो कोर्स पे आप क्लिक करोगे तो आपको डेमो क्लास दिखेगी नहीं, आप पहले परचेस करो, पहले पे करो, फिर आपको डेमो क्लास दिखेंगी। हमने क्या किया है, हर एक कोर्स में 4-4, 5-5, 3-3 क्लास क्या करी है, डेमो क्लास डाली है, ताकि आप लोगों को हर एक चीज़ जो है वो पहले आप देखें, परखें और उसके बाद में ही आगे बढ़े। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा है। बोले सर हम थोड़ी कर पाएंगे, डोंट वरी, हम करवाएंगे आपसे। आगे बढ़े, देखो इस सवाल को देखो भाई। एक सवाल है, यदि a बराबर ये है, b बराबर ये है, तो a b और b a होगा। अब आप एक चीज में पहले आपको बता दूं, चलिए एक्सप्लेन करते हैं इसको थोड़ा बाद में। पहले मैं आपको बता दूं कि कभी भी a गुणा b बराबर नहीं होता b गुणा a के। तो ये आप लोग जो हैं अपनी नोटबुक में ऊपर की तरफ लिख लेना। जैसे मान लो आपको a दे दिया और b दे दिया, पहले a b पूछा और फिर b a पूछा, तो ये कभी भी बराबर नहीं हो सकते। चलिए इस पे डिस्कस करते हैं। हमसे पूछा गया ए बी, तो सबसे पहले हम ए बी बनाते हैं, ए गुणा बी बनाते हैं। ठीक है, ए गुणा बी बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों मैट्रिक्स को गुणा करना पड़ेगा, ए को और बी को गुणा करना पड़ेगा। पहले जो हमें दे रखा है वो लिखो, 1 2 3 4 5 और 6। इधर दे रखा है 1 2 3 0 2 0 2 4 3। अब वो जो 2 गुणा 2 क्रम वाले थे वो तो छोटे छोटे क्वेश्चन थे, तो वो तो आप आसानी से बना लेते थे। पर इस बार सर क्रम थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा दे दिया। कैसे, ध्यान देना, क्रम की बात करें तो क्रम क्या होता है, पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या। पंक्तियां 1 और 2 पंक्तियां हैं, गुणा स्तंभ कितने हैं, 1 2 3 स्तंभ है। इसमें पंक्तियां 1 2 3 है और स्तंभ कितने हैं, 1 2 3। अब आपने इसका क्रम निकाला, आप इसका क्रम देखो, मतलब आगे इसको गुणा कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उसके लिए मैं पहली मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या और दूसरी में पंक्तियों की संख्या क्या समान है, बिल्कुल सर समान है। ये एग्जाम में लिख के नहीं आना आपको, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। अब मुझे एक बात बता दो, आप क्या गुणा कर सकते हैं, बिल्कुल सर, ये स्तंभों की संख्या और पंक्तियों की संख्या समान है तो गुणा कर सकते हैं। दूसरा सवाल आपसे कि a गुणा b करने के बाद, a गुणा b करने के बाद क्या इनका क्रम आप बता सकते हो, बता सकते हैं, यानी कि 2 गुणा 3, इधर से जो बचा गुणा इधर से जो बच गया, यानी कि 2 गुणा 3 इसका क्रम आएगा। ठीक है, तो इसको मैं वापस से हटा देता हूं और फिर इस सवाल पे चलते हैं। यानी कि हमें एक चीज पता लग गई कि एक तो गुणा कर सकते हैं और दूसरा इसका जो क्रम आएगा वो क्या आएगा, 2 गुणा 3 क्रम आएगा। चलें आगे, चलें आगे। देखो भाई ध्यान देना, समझना, हमें क्या करना है, ए गुणा बी करना है। इसको ए गुणा बी लिख लो या ए बी लिख लो, एक ही बात है। देखो जी, पहली पंक्ति को तीनों स्तंभ से गुणा करना। सर बड़ा हो गया, अरे हाँ बड़ा हो गया भाई, सवाल खैर कोई ना, हम है ना, एक को 1 से गुणा किया तो 1 आया, बीच में प्लस का चिन्ह। 2 को 0 से गुणा किया तो 0 आया। किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या को आप अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 से गुणा करते हैं तो बराबर 0 ही आता है। यानी कि 200 गुणा 0 बराबर 0, 500 गुणा 0 बराबर 0, 5 गुणा 0 बराबर 0, मैं गुणा 0 बराबर 0, आपको गुणा कर दे 0 से तो आप भी 0। ठीक है, मोटा मोटा ये कि किसी भी संख्या को आप 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं तो बराबर 0 ही आएगा। ठीक है, चलो
फिर देखो, एक को एक से गुणा किया 1, प्लस 2 को 0 से गुणा किया 0, बीच में प्लस का चिन्ह, 3 को 2 से गुणा किया 6। आगे बढ़े, पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से, 1 को 2 से गुणा किया 2, प्लस का चिन्ह, 2 को 2 से गुणा किया 4, प्लस का चिन्ह, 3 को 4 से गुणा किया 3 चौक 12। पहली पंक्ति को तीसरे स्तंभ से, 1 को 3 से गुणा किया तो 3, प्लस का चिन्ह, 2 को 0 से गुणा किया तो 0, प्लस का चिन्ह, 3 को 3 से गुणा किया तो 9। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब देखो, अब दूसरी पंक्ति को भी प्रत्येक स्तंभ से मल्टीप्लाई करना है आपको। तो दूसरी पंक्ति को, सॉरी हाँ, दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करते हैं। 4 एकम 4, प्लस का चिन्ह, 5 को 0 से गुणा किया 0, प्लस का चिन्ह, 6 को 2 से गुणा किया 12। फिर 4 को 2 से, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से, 4 को 2 से गुणा किया तो 4 दूनी 8, प्लस का चिन्ह, 5 दूनी 10, प्लस का चिन्ह, 6 चौका 24। आगे बढ़े, फिर तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ से, 4 तिये 12, 4 तिये 12, प्लस का चिन्ह, 5 को 0 से गुणा किया 0, प्लस का चिन्ह, 6 तिये 18। ये माजरा यहां पर हमारा क्लियर हो गया यहां तक। आगे अगली स्टेप, अंतिम स्टेप, ए बी इज इक्वल टू, जोड़ दो भाई इनको, 1 और 6 7, 2 प्लस 4 6, 6 और 12 18। आगे देखो, 3 और 9 12, 4 और 12 16, 8 और 10 18 और 24 कितना होता है 42, 12 और 18 कितना होता है 30। अब देखो, पंक्तियों की संख्या 1 और 2 गुणा स्तंभों की संख्या 1 2 3, ये इसका क्या है जी, ये क्रम है, और यही मेरे बेटा जी इसका आंसर है। ये हमने क्या निकाल लिया, ए बी निकाल लिया। ये हमने क्या निकाल लिया भाई, ए बी निकाल लिया। ये हमने क्या निकाला, ए बी निकाल लिया। अब देखो भाई, अब यहां पर हम चर्चा करते हैं किसकी, बी ए की। अब यहां पर हम चर्चा करते हैं किसकी, बी ए की। ठीक है, चलो बात कर लेते हैं बी ए की। तो यहां पर आपको निकालना है, यहां पर लगाओ तथा, यहां पर हल भी लिख देना। ठीक है जी, चीजें आप सारी लिख के आओगे ना, तो ही एग्जामिनर अच्छे से आंसर देगा। मतलब आप लोगों को क्या देगा, क्या देगा बताओ, देखें, नंबर देगा। यहां पर आपसे पूछा गया बी ए, बी ए, तो सबसे पहले पता ये लगाओ कि क्या गुणा कर सकते हैं, और यहां पर ए लिखो। बोले सर लिख दिया। यहां पर लिखो 1 2 और 3, 0 2 0 2 4 और 3। उधर देखो, देखो ए 2 3 4 5 और 6। अब बहुत अच्छी बात मैं आप लोगों से करने जा रहा हूं, ध्यान देना, क्या बात है समझना। देखो, कभी भी दो मैट्रिक्स को गुणा करने के लिए एक कंडीशन का होना बहुत जरूरी है। वो कंडीशन क्या, कि मैट्रिक्स ए में स्तंभों की संख्या और मैट्रिक्स बी में पंक्तियों की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर। तो मैट्रिक्स ए में, मैट्रिक्स ए का क्रम, सॉरी यहाँ बी का जो पहली मैट्रिक्स का जो क्रम है वो क्या है, 3 गुणा 3 क्रम है इसका। इसका क्रम क्या है, 3 गुणा 3 क्रम है। नहीं सर, चेक कर लो, एक बार चेक कर लेते हैं भाई। पंक्तियों की संख्या 1 और 2, स्तंभों की संख्या 1 2 3, तो होना क्या चाहिए, कंडीशन ये होनी चाहिए कि मैट्रिक्स कौन सी में, मैट्रिक्स पहली में स्तंभों की संख्या और दूसरी में पंक्तियों की संख्या समान होनी चाहिए। इधर 3 है, इधर 2 है, तो असमान है। यहां पर आप लिखोगे, अर्थात हाँ यहां लिखो मैट्रिक्स मैट्रिक्स बी ए संभव नहीं है, संभव नहीं है, बिकॉज क्योंकि, क्योंकि
क्योंकि पहली मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या तथा दूसरी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या समान नहीं है या अलग अलग है। तो यहाँ पर ये क्या लिख लेना, यहाँ पर नीचे इस तरीके से मेंशन करके आ जाना, ठीक है ना। चलो तो ये हमारा प्यारा सा एक और सवाल था, और बिल्कुल देखिए बेटा, आप आराम से पढ़िए, बड़े मजे से पढ़िए, इसको नोट डाउन कर लो फटाक से। मैं थोड़ा सा पानी वानी पी लेता हूँ। चलो आगे देखो और कौन सा सवाल है, आगे और क्या सवाल है उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। एक दो क्वेश्चन और है, वो भी बनाने की कोशिश करते हैं। अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना। बस आप क्लास से जुड़े रहो बहुत अच्छे तरीके से। देखो यार, क्लास से जुड़ते हैं, लगभग 1.25 घंटे 1.5 घंटे की क्लास नहीं हो पाती ना, तब तक ऐसे मज़ा नहीं आता। आप लोग भी थोड़े कमेंट वमेंट करते रहा करो, जो भी यहाँ पर लाइव जुड़े हुए हैं। फिर ऐसे लगता है बोले यार, मैं और बोर्ड दोनों खुद ही पढ़ के भी चले जाएंगे, पता नहीं आप कहाँ बिजी हैं। चलो जी, देखो एक सवाल आपकी स्लाइड पर है, यदि a बराबर ये है, b बराबर ये है, तो ए बी क्या होगा। ठीक है, तो ए बी क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, इस सवाल को बनाते हैं। और इसमें आपको पता है कि सबसे पहले हमें क्या हल करना है सर, हमें ए बी निकालना है। ए बी का मतलब आप समझ गए होंगे क्या होता है सर, ए को बी से गुणा करना होता है। ए को किससे भाई, बी से गुणा करना होता है। ए को बी से गुणा कर दो, ए बी निकल जाएगा। ठीक है, चलो यहां पर आपको 1 दे रखा है, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत प्यारा। माइनस का 4, 2 और 5। माइनस का बहुत ध्यान रखना, माइनस को छोड़ मत देना भाई। माइनस को जिस दिन छोड़ दिया ना, उस दिन आपकी हालत खराब हो जाएगी, फिर आपके माइनस नंबर आ जाएंगे। 2, 3, 4, 5, 2 और 1। इधर आ जाओ, क्या दे रखा है आपको, 3, 5 और 1। चलिए अब देखो भाई, इसको गुणा करने के लिए सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं सर, इसका क्रम चेक करते हैं। सर इसका क्या क्रम चेक करते हैं, ठीक है जी। अरे भाई चलिए क्रम चेक करके गुणा करने लग जाते हैं। देखो ध्यान देना, इसमें पंक्तियों की संख्या 1 और 2 है, यानी कि क्रम की अगर बात करें तो इसका क्रम है 2 गुणा 2, नहीं 2 गुणा 3 है ना। पंक्तियों की संख्या 1 और 2, ठीक है, गुणा स्तंभ 1 2 3। इसमें पंक्तियों की संख्या 1 2 3, स्तंभों की संख्या 1 और 2। तो देखो पहली मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या, दूसरी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या इक्वल यानी बराबर है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, गुणा कर सकते हो ना, बिल्कुल गुणा कर सकते हैं। तो चलिए गुणा करते हैं फिर, ठीक है। देखो
अब आपसे एक छोटा सा सवाल, बार बार पूछूंगा, हर सवाल में पूछूंगा, मेरी आदत है, पूछूंगा पूछूंगा, तुम उखाड़ लो, क्या उखाड़ोगे? हम भाई आपसे ये सवाल जरूर पूछेंगे, क्योंकि आपका फायदा इसमें, इसमें किसका फायदा है? आपका फायदा। कैसे? आप मुझे बताओ, इस ए बी को गुणा करने के बाद में जो मैट्रिक्स बनेगा उसका क्रम क्या होगा? आप कहोगे सर इधर से 2 बचा, इधर से 2 बचा, यानी 2 गुणा 2 क्रम का हमें एक अवयव मिलेगा। चलो भाई ठीक है, देखो पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करते, एक को 2 से गुणा किया तो 2, बीच में प्लस का चिन्ह, माइनस के 2 को 4 से गुणा किया, 2 चौक 8, लेकिन ये माइनस का 8 आएगा, बीच में प्लस का चिन्ह, 3 को 2 से गुणा किया तो 6। ठीक है, अब पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करो, 1 को 3 से गुणा किया तो 3, बीच में प्लस का चिन्ह, 2 को 5 से गुणा किया तो 10, लेकिन ये माइनस का 10 आएगा। ठीक है, और बीच में प्लस का चिन्ह, फिर 3 को 1 से गुणा किया तो 3, और ये मैट्रिक्स बंद। आगे चलो, दूसरी पंक्ति को दोनों स्तंभ से गुणा करना है, प्रत्येक पंक्ति को प्रत्येक स्तंभ से गुणा करना है। पहली पंक्ति को दोनों स्तंभ से गुणा कर लिया, अब दूसरी पंक्ति को दोनों स्तंभ से गुणा करते हैं। ये 4 को 2 से गुणा किया तो 8, लेकिन ये माइनस का है तो 8 माइनस का आ जाएगा, फिर बीच में हमेशा प्लस का चिन्ह, 2 को 4 से गुणा किया तो 8, 5 को 2 से गुणा किया तो प्लस का 10 आ गया। दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से, 4 तिया 12, लेकिन ये माइनस का 12 आ जाएगा, प्लस का चिन्ह, 2 को 5 से गुणा किया तो क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा, 5 को 1 से गुणा किया तो प्लस का 5 आ जाएगा। राइट, ए गुणा बी करोगे आप, ए बी करोगे तो यहां पर देखो क्या आ जाएगा, 2 प्लस माइनस माइनस, यानी 2 प्लस माइनस माइनस होता है 8, और ये प्लस का 6, 3 की जगह 3, प्लस माइनस माइनस, 10 की जगह 10, प्लस की जगह प्लस, 3 की जगह 3। आगे देखो, ये देखो ना, 10 और 8 18, 18 तो प्लस का हो गया, और ये माइनस का 8 हो गया। फिर आगे चलो, 10 और 5 15, माइनस का 12। अंतिम स्टेप आपके सामने बची, ए बी इजिकल टू क्या मिलेगा? 6 और 2 8, 8 में से 8 गया तो 0, 3 और 3 6, 6 में से 10 गया तो माइनस का 4। अरे भाई 6 में से 10 घटाओगे तो माइनस का 4 ही तो बनेगा। ठीक है, चलो 18 में से 8 गया तो कितना आएगा? 18 में से 8 गया तो 10 आ जाएगा। 15 में से कितना गया? 15 में से 12 गया तो 3 आ जाएगा। ये देखो पंक्तियां 1 और 2, स्तंभ 1 और 2, यानी कि ये 2 गुणा 2 क्रम का एक आव्यूह है, और यही इसका आंसर बनेगा। तो हमने यहां तक क्या निकाला? हमने यहां तक निकाला ए बी, यानी को ए को हमने बी से गुणा कर दिया तो हमारे पास ये निकल के आया। अब दूसरा काम है बी ए करना, यानी कि तथा बी ए, या फिर थोड़ा मैं इधर लिख लेता हूं ताकि इसके इक्वल में आ जाएगा। बी ए क्या होगा? बी लिखो यहां पर 2 3 4 5 2 1, गुणा ए लिखो आप यहां पर 1 माइनस 2 3, 1 माइनस 2 3, फिर है माइनस का 4 2 5। अब चलिए आपको इसमें यह देखना है कि आप इसको गुणा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। देख लेते हैं एक बार इसको। देखो ध्यान देना, क्रम देख लेते हैं इसका आखिर क्या है। क्रम क्या होता है? पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या। तो देखो पंक्तियां 1 2 3 पंक्तियां हैं और स्तंभ 1 और 2 है। 1 और 2 पंक्तियां हैं और स्तंभ 1 2 3 है। पहली मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या, दूसरे में पंक्तियों की संख्या क्या बराबर है? बिल्कुल सर, दोनों में 2 2 है। तो क्या गुणा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और जो बी ए बनेगा उसका क्रम क्या आएगा? 3 गुणा 3 क्रम आएगा। तो चलिए बी ए बनाते हैं। ठीक है, बी ए बनाते हैं। बी ए इज इक्वल टू,
पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा, 2 को 1 से गुणा किया तो 2, बीच में प्लस का चिन्ह, 3 को माइनस के 4 से, 3 चौक 12, ये माइनस का 12 हो जाएगा। फिर पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से, माइनस 2 को 2 से गुणा करोगे तो 2 दूनी 4, लेकिन ये माइनस का 4 आएगा, बीच में प्लस का चिन्ह, 3 दूनी 6। फिर देखो 2 को 3 से गुणा किया तो 6, 3 को 5 से गुणा किया तो 15। दूसरी पंक्ति को तीनों स्तंभ से गुणा करो, कैसे करोगे? 4 को 1 से गुणा किया तो 4, 5 को 4 से गुणा किया तो माइनस का 5 चौक 20। दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से, 4 को 2 से गुणा किया तो माइनस का 8, ठीक है। 5 को 2 से गुणा किया तो प्लस का 10। दूसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ से, 4 तिये 12, 5 25। अब तीसरा काम क्या करना है? तीसरी पंक्ति को तीनों स्तंभ से गुणा करना है। कैसे? 2 को 1 से गुणा किया तो 2, बीच में प्लस का चिन्ह, 1 को 4 से गुणा किया तो माइनस का 4, 2 को माइनस के 2 से गुणा करोगे तो माइनस का 4, बीच में प्लस का चिन्ह, 1 को 2 से गुणा किया तो 2। फिर तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ से, 2 तिया 6, प्लस का चिन्ह, 1 5 जो 5। अब यहां पर निकाल लो आप, बी ए है ना, बी ए इज इक्वल टू, ये 2 प्लस माइनस माइनस 2 माइनस 12, माइनस का 4 और 6 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 6 माइनस 4। 6 और 15 कितना होता है? 6 और 15 कितना होता है? 21। आगे चलो, 4 प्लस प्लस माइनस माइनस का 20, ये 10 माइनस में 8 लिख सकता हूं। अरे भाई तुम्हारे सामने लिखा हुआ है 8, ये माइनस का है, ये प्लस का 10 है, तो मैं इसको लिख सकता हूं ना, 10 माइनस 8 भी तो लिख सकता हूं। इधर से भी 2 आएगा, इधर से भी 2 आएगा, बात तो एक ही है, ठीक है। चलो, उसके बाद में कह रहा है 12 और 25 क्या होता है? 37। 12 और 25 क्या होता है? 37। 2 की जगह 2, प्लस माइनस माइनस का 4, ये 2 और इसको मैं इधर लिख सकता हूं माइनस का 4, 6 और 5 11। तो ये आपकी अंतिम स्टेप बनी बी ए। क्या बना? 2 में से 12 गए तो 10 आ गया, किसका? लेकिन ये माइनस का 10 आएगा भाई, किसका? माइनस का 10 आएगा। 6 में से 4 गए तो 2, ये यहां पर 21। 4 में से 20 गए तो माइनस के 16। 10 में से 8 गए तो 2, 37 की जगह 37। 2 में से 4 गए तो माइनस का 2, 2 में से 4 गए तो माइनस का 2, और 11 की जगह 11, 11 की जगह 11 बन जाएगा। अब इसका क्रम 1 2 3, 3 पंक्तियां, स्तंभ 1 2 3, 3 गुणा 3 क्रम का एक आव्यूह है, यही इसका आंसर होगा। अब आप मुझसे एक बात पूछता हूं, क्या आपको ए बी और बी ए बराबर दिख रहा है? नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि होता ही नहीं है, और ये मैंने आपको यहां पर लिखवा दिया था पिछले क्वेश्चन में ही, पिछले क्वेश्चन में ही आपको मैंने यहां पर लिखवा दिया था। बनाओ इसको, फटाक से बनाओ, और माइनस प्लस का बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखते हुए चलना पड़ेगा भाई। बनाओ इसको, बनाओ फटाक से। देखो यार, अगर पढ़ने बैठो तो फिर सवा घंटे से 1.5 घंटे की क्लास तो लो ही बैठ के, है ना। तब थोड़ा सा कहीं ना कहीं देखो होता क्या है, एक्चुअल में अपन पढ़ने बैठे तो 5-10 मिनट तो अपना पता नहीं अपने मित्र मित्रियों में या फिर अपने साथियों में, या किसी का खाने में शौक है तो खाने की खुशबू आ रही है, तो वहाँ आपका मन चला जाएगा। कुछ लोगों का क्या होगा, जैसे मान लो बैठा है तो किसी चीज़ को थोड़ा सा दिमाग में टेंशन चल रही है, उसको लेके बैठेगा तो 5-10 मिनट में तो अपन कनेक्ट नहीं हो पाते। और मैं तो ये कहूँगा कि आप कहीं भी हो, चाहे
आप किसी भी कॉलेज में हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हो, किसी भी गांव में हो, किसी भी कस्बे में हो, किसी भी शहर में हो, आपके आसपास में पक्का कोई ना कोई लाइब्रेरी होंगी। वो लाइब्रेरी ज्वाइन कीजिए आप पढ़ाई के लिए, ऐसा नहीं मजाक मस्ती के लिए। वो लाइब्रेरी ज्वाइन कीजिए आप पढ़ाई के लिए, और वहाँ जाके आप पढ़ के बैठ के पढ़िए बहुत अच्छे से। क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे मान लो आप किसी मेले में गए, किसी मंदिर में गए, और वहाँ पर बोले जयकारे लग रहे हैं, बोले तेजा जी महाराज की जय, बालाजी महाराज की जय, तो अपन क्या करते हैं, अपन भी जयकारा लगाते हैं। बोले उधर से बोलेगा बोल तेजा जी महाराज की, तो अपन बोलते हैं जोर से बोले जय। उसी प्रकार क्या होता है कि अपने माहौल का बहुत इफेक्ट पड़ता है। आप कैसे माहौल में हो, कैसी चीज़ों में। मैं नेगेटिव नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं भी ऐसी जगह जाता हूँ, मैं भी भगवान को मानता हूँ, गॉड को मानता हूँ। नेगेटिव नहीं कह रहा मैं आपको एक माहौल बता रहा हूँ। तो एक्चुअल में होता क्या है, जैसे आप माहौल में रहते हो ना, वैसे आप ढल जाते हो। लाइब्रेरी में क्या होता है, आपके चारों तरफ आपके दोस्त, आपके मित्र मित्री बैठ के वहाँ स्टडी करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपका भी थोड़ा मन लगेगा कि यार मैं भी दो अक्षर पढ़ लूँ तो मेरा भला हो जाए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लाइब्रेरी आप ज्वाइन करके रखो। जैसे ही लाइब्रेरी में एंटर हो गए, मोबाइल को लगाओ फ्लाइट मोड पे, और आपका कोई भी मित्र मित्री हैं, आपके घर वाले हैं, उनको कह दो कि एक छोटा सा व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देना, मैं आपसे बात कर लूँगा या बात कर लूँगी। तो मोबाइल को फ्लाइट मोड पे लगा के वाईफाई से कनेक्ट हो गए, आराम से क्लासें लो मस्त तरीके से, कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। और शेड्यूल बनाओ आप कुछ इस तरीके। आप ऐसे मत करो, आप ऐसे मत करो कि मुझे रोज का 10 घंटा 5 घंटा 4 घंटा पढ़ना है। आप क्या करो, आप ना एक सिलेबस उठाओ, उस सिलेबस को अलग अलग डिवाइड करो। जैसे मान लो मैंने मैथ को डिवाइड कर रखा है, आपके हॉर्टिकल्चर को डिवाइड कर रहा है, आपके एग्रोनॉमी को एग्रोनॉमी वाले सर ने डिवाइड कर रखा है, आपके सोइल वाले सर ने सोइल साइंस को डिवाइड कर रखा है, और वो टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं। आप क्या करो, उसका प्रिंट निकलवा लो सिलेबस का, और उसमें से ऐसे करो कि मुझे ना कल मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन रूल पढ़ना है, मुझे कल हॉर्टिकल्चर में मुझे कोई भी दो टॉपिक पढ़ने हैं। ऐसे आप बनाओ। 10 मिनट में टॉपिक पूरा हो गया तो हो जाने दो, फायदा है। बाकी जो टाइम आपके पास बचे उसमें आप इंजॉय करिए, मजे करिए। और एक बात और कि आप ऐसे बनाओगे ना, जैसे दो दो तीन तीन सब्जेक्ट के कुछ इस प्रकार से बनाओगे, तो आप रेगुलर पढ़ोगे और आपका मन भी लगेगा, हाँ यार मेरा ये टॉपिक पूरा हो गया। आप अपनी कॉलेज में टॉप कर सकते हो, आप अपनी कॉलेज में हाईएस्ट मार्क्स ला सकते हो, जिस प्रकार पिछले साल बच्चे लेके आए। और इस बार तो हमने सारे सब्जेक्ट पे काम किया कर रहे हैं हम, और बहुत अच्छे से बड़ी शिद्दत से हर एक प्रीवियस ईयर पेपर देख के हम चल रहे हैं, कैसा कैसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, मैथ ही नहीं, इंक्लूड ऑल सब्जेक्ट, आप अगर हमारे साथ जुड़ते हो, पढ़ते हो, तो 100 में से 100 मार्क्स ला सकते हो। ये मैं आप लोगों से वादा कर रहा हूँ। यहाँ पर लाइब्रेरी में बैठ के आप पढ़िए, और 2-2 घंटे के शेड्यूल बनाइए कि मैं सुबह कॉलेज जाने से पहले कहीं ना कहीं 7 से 9 में लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ के आऊँगा या आऊँगी। आधे घंटे में मैं खाना बना के, नाश्ता वास्ता बना के खा के फिर कॉलेज जाऊँगा या जाऊँगी। फिर आप कॉलेज रहिए, कॉलेज के बाद में आप शाम को आइए, थोड़ा बहुत नाश्ता कीजिए, खाना वाना खाइए, चेंज वगैरह कीजिए, और फिर आप वापस लाइब्रेरी चले जाइए 3 से 4 घंटे या 2 घंटे। तो कॉलेज के अलावा आप सुबह और शाम को देखो कितना टाइम दे पा रहे हो आप। और मात्र लाइब्रेरी में लगता क्या है यार, कई कहते हैं यार वो इतनी महंगी लाइब्रेरी, अरे महंगी होने से पढ़ाई ना होवे, पढ़ाई होवे मन से। तो प्लीज कैसी भी लाइब्रेरी हो मैनेज करो, आपकी सीट आपकी सीट। हाँ, लाइब्रेरी में सीट फिक्स जरूर करवाना, क्योंकि रोज आप एक सीट पे बैठोगे ना, तो आपका माहौल थोड़ा ठीक लगेगा आपको कि हाँ यार ये मेरी सीट है, वहाँ आपकी बुक्स पड़ी रहेंगी, वहाँ आपकी सारी चीज़ें मेंटेन करके आप रखोगे। तो इस चीज़ पे आप थोड़ा सा फोकस करना, आई रिक्वेस्टेड। ठीक है, चलो, तो इसी बात पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये क्वेश्चन बनाने के बाद में मैं आपको वो क्वेश्चन पढ़ाऊंगा जो पिछले साल एसकेन यूनिवर्सिटी में पूछा गया, सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन बनाना है। देखो, चलो इस क्वेश्चन को बनाते हैं, ध्यान देना। सबसे पहले आपसे पूछा गया, भाई आप हमें बता दो ए बी क्या होगा। यही तो पूछा है आपसे, ए बी पूछा है, राइट। ए बी आपसे पूछा है, तो आप बता देंगे। क्यों? क्योंकि सर ने आपको सिखा दिया। ए को किससे गुणा करना है भाई? बी से गुणा करना है। ठीक है, चलो। और उसी प्रकार आप इधर क्या बनाओगे? बी ए। इधर क्या बनाओगे आप?
बी ए बना लो, इधर आप बी ए बना लो भाई, ये बी आ जाएगा और यहां पर ए आ जाएगा। चलिए इधर लिखो क्या दे रखा है आपको, 1 -2 और 3, बेटा यहां तथा लिख लेना है ना। उसके बाद में 2 3 माइनस का 1 माइनस का 3 1 और 2। उसके बाद में दे रखा है आपको 1 0 2 0 1 और 2 1 2 और 0, साथ के साथ ही ले चलते हैं है ना। इधर लिख लो आप बी, पहले लिखो भाई 0 2, फिर है 0 1 और 2, फिर है 1 2 और 0। अब ए लिख लो इधर 1 -2 3 1 -2 और 3 और 2 3 -1 2 3 माइनस का 1, फिर है माइनस का 3 1 2 माइनस का 3 1 और 2। अब देखो एग्जाम में ऐसा आपको सवाल अगर देगा तो आपको यहाँ पर क्या लिख के देगा, आपको सवाल जो देगा ना उसको आप आसानी से गुणा कर सकते हो। कैसे, इसका 3 गुणा 3 क्रम है, 3 गुणा 3 क्रम है, यानी 3 3 बराबर है, आंसर भी 3 गुणा 3 क्रम आएगा। 3 गुणा 3 3 गुणा 3 तो 3 गुणा 3 है, 3 3 है तो बराबर है स्तंभ और पंक्ति, और रिजल्ट भी 3 गुणा 3 ही आएगा। तो चलिए इस सवाल पे काम करते हैं। देखो ए बी इज इक्वल टू, ए बी इज इक्वल टू, पहली पंक्ति को तीनों स्तंभ से गुणा करो। एक को 1 से गुणा किया तो 1 आ गया, माइनस के 2 को 0 से गुणा किया तो माइनस का 0 आ गया, 3 को 1 से गुणा किया तो प्लस का 3 आ गया। क्लियर, 1 को 0 से गुणा किया तो 0, माइनस के 2 को 1 से गुणा किया तो माइनस का 2 आ गया, 3 को 2 से गुणा किया तो प्लस का 6 आ गया। ये माइनस कैसे आया, ये माइनस आपको मैं बताऊं इस तरीके से आया कि इस माइनस के 2 को आप 1 से गुणा करोगे, 2 एकम 2 माइनस का 2, और फिर बीच में जो प्लस था प्लस माइनस माइनस हो गया। ठीक है, चलो पहली पंक्ति को तीसरे स्तंभ से, 1 को 2 से गुणा किया तो 2, माइनस के 2 को 2 से गुणा किया तो माइनस का 4, प्लस का 3 को 0 से गुणा किया तो 0। ठीक है, चलो आगे बढ़े। देखो पीडीएफ वगैरह आपको मिल जाती है, आप ऐसा मत देखना बोले सर ये माइनस मुझे दिख नहीं रहा, पीडीएफ में आपको सब कुछ दिखेगा। और वैसे भी क्वालिटी तो यार आप देख ही पा रहे हो, आप कंपेयर कर लेना कहीं जाके, यहाँ जो क्वालिटी केवल दिखने में नहीं, पढ़ाने की क्वालिटी भी, ठीक है ना, कहीं कंपेयर कर लेना जाके। दूसरी पंक्ति को तीनों स्तंभ से गुणा करो, 2 एकम 2 प्लस का 3 को 0 से गुणा, 3 को 0 से गुणा किया 0, माइनस के 1 को 1 से गुणा किया माइनस का 1। फिर देखो दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से, ये 2 को 0 से गुणा किया 0, 3 को 1 से गुणा किया 3, माइनस के 1 को 2 से गुणा किया माइनस का 2, 2 को 2 से गुणा किया 4, 3 को 2 से गुणा किया प्लस का 6, माइनस के 1 को 0 से गुणा किया माइनस का 0। ठीक है, अब 0 चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का, उसका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है ना, चलो तीसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से, माइनस के 3 को 1 से गुणा किया तो माइनस का 3, 1 को 0 से गुणा किया तो प्लस का 0, 1 को 2 से गुणा 2 को 1 से गुणा किया तो प्लस का 2, माइनस के 3 को 0 से गुणा किया तो 0, 1 को 1 से गुणा किया तो प्लस का 1। अब आप ये मत सोचना बोले सर इस 0 को माइनस का क्यों नहीं किया आपने, 0 चाहे माइनस का हो चाहे प्लस का, बात एक ही है। ठीक है, फिर देखो यहाँ तक हो गया ना। 2 को 2 से गुणा किया तो प्लस का 4, माइनस के 3 को 2 से गुणा किया तो माइनस का 6, 1 को 2 से गुणा किया तो प्लस का 2, और 2 को 0 से गुणा किया तो प्लस का 0। ठीक है, आगे देखो अंतिम स्टेप, ए बी क्या बना आपके सामने, ए बी क्या बना, 3 प्लस का 1 प्लस का तो 4 आ गया। इधर देखो 4 6 प्लस का माइनस का 2, 6 माइनस 2 4। ठीक है, 6 माइनस 2 4। फिर देखो 2 में से 4 घटाओगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, 2 में से 1 घटाओगे तो 1 आएगा, 3 में से 2 घटाओगे तो 1 आएगा, 6 और 4 10 आ जाएगा, माइनस का 3 और प्लस का 2 तो माइनस का 1 आएगा, और 1 और 4 5 आ जाएगा, और माइनस का 6 और 2, यानी 2 में से 6 घटाओगे तो माइनस का 4 आ जाएगा। ये 3 गुणा 3 क्रम का क्या है कि आव्यूह है, यानी आपके सामने क्या आ गया, क्या आ गया आपके सामने ए बी आ गया।
अब बी ए निकालते हैं, बी ए निकालते हैं। तो आप बी ए जब निकालोगे तो आपके सामने क्या आएगा, वही काम करना है, प्रत्येक पंक्ति को प्रत्येक स्तंभ से गुणा। तो देखो एक को एक से गुणा किया तो एक, जीरो को दो से गुणा किया तो प्लस का जीरो, दो को माइनस के तीन से गुणा किया तो माइनस का छः, राइट। चलो एक को मतलब पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से, एक को माइनस के दो से गुणा किया तो माइनस का दो, उसके बाद जीरो को तीन से गुणा किया तो प्लस का जीरो, ये दो है ना। चलो दो को एक से गुणा किया तो प्लस का दो, पहली पंक्ति को तीसरे स्तंभ से, एक को तीन से गुणा किया तो तीन, जीरो को एक से गुणा किया तो माइनस का जीरो, दो को दो से गुणा किया तो प्लस का चार। ये जीरो आप प्लस का लिखो चाहे माइनस का लिखो, बात, अरे एक बात बताओ, मैंने दो माइनस जीरो किया तो भी दो आएगा, मैंने दो प्लस जीरो किया तो भी दो आएगा, बात एक ही है, जीरो का कभी प्लस माइनस नहीं होता, ठीक है। चलो फिर दूसरी पंक्ति को तीनों स्तंभ से गुणा करो। देखो जीरो को एक से गुणा किया तो जीरो, एक को दो से गुणा किया तो प्लस का दो, दो को तीन से गुणा किया तो माइनस का छः, राइट। चलो जी दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से, जीरो को माइनस के दो से गुणा किया तो जीरो, एक को तीन से गुणा किया तो प्लस का तीन, दो को एक से गुणा किया तो प्लस का दो। दूसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ से, जीरो को तीन से गुणा किया तो जीरो, एक को माइनस के एक से गुणा किया तो एक एकम एक माइनस एक, दो को दो से गुणा किया तो प्लस का चार। तीसरी पंक्ति को तीनों स्तंभ से, एक एकम एक, दो दूनी चार, जीरो को तीन से गुणा किया तो माइनस का जीरो, एक को माइनस के दो से गुणा किया तो माइनस का दो, दो को तीन से गुणा किया तो छः, जीरो को एक से गुणा किया तो प्लस का जीरो। तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, एक को तीन से गुणा किया तीन, दो को एक से गुणा किया माइनस का दो, जीरो को दो से गुणा किया प्लस का जीरो। अंतिम स्टेप आपके सामने क्या बची, बी ए इजिकल टू, बी ए इजिकल टू, एक में से छः गया तो माइनस का पाँच, दो और दो कट गए तो जीरो, अरे एक बात बताओ, दो में से दो गया तो जीरो आ जाएगा। ये देखो तीन और चार सात हो गया, ये दो में से छः गया तो माइनस का चार, तीन और दो कितना पाँच, चार में से एक गया तो तीन आ जाएगा, एक और चार पाँच, ठीक है। उसके बाद छः में से दो गए, देखो प्लस का है ये माइनस का, छः में से दो गए तो चार, और तीन में से दो गया तो एक, इसका क्रम क्या है, तीन गुणा तीन क्रम है, तो ये भी आंसर हो जाएगा। और थोड़ी देर पहले मैंने कुछ लिखवाया था आपको कि कभी भी ए बी और बी ए बराबर नहीं होता, यानी कि ए बी नॉट इक्वल बी ए होता है। इस सवाल को बनाओ, इसके बाद में अंतिम सवाल पढ़ेंगे, और वो सवाल आप लोगों के कहाँ पूछा गया था, पिछली बार एसकेन यूनिवर्सिटी में पूछा गया था, पिछली बार एसकेन यूनिवर्सिटी में पूछा गया था भाई, ठीक है, पिछली बार एसकेन यूनिवर्सिटी में पूछा गया था। बनाओ बनाओ ये सवाल बनाओ, बनाओ मेरे लाडले विद्यार्थियों, जल्दी से बनाओ। तुझे देगा नहीं जाना सनम, प्यार होता है दीवाना, अब यहाँ से कहाँ तेरी बाहों में मरे। चलो अगला सवाल देखो। अब ये सवाल पूछा गया था एसकेन यूनिवर्सिटी 2024-25 में, और आपके पेपर में बकायदा सवाल था कुछ इसी प्रकार से कि फाइंड ये और ये, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना था। कितना सिंपल है, नंबर फ्री के नंबर थे, कुछ माइनस में दिया ही नहीं भाई, माइनस में देता तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता, पर इसने कुछ माइनस में दिया ही नहीं। चलिए तो फटाक से इस सवाल को बनाते हैं। पहले आपको मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, दो एक और दो, उसके बाद में आपको दे रखा है एक दो और एक, एक दो और तीन, और इसको गुणा कर दो
जो आपको दूसरी मैट्रिक्स दे रखी है उससे, जो आपको दूसरी मैट्रिक्स दे रखी है उससे गुणा कर दो। 1 2 और 0, 2 1 और 3, 2 1 और 1, राइट। चलो उसके बाद में देखो अगली स्टेप क्या बनेगी, उसके बाद में देखो अगली स्टेप क्या बनेगी, उस पर जरा हम गौर कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो अब 3 × 3 दोनों का क्रम है, तो दोनों बराबर है स्तंभ और पंक्ति, ठीक है, और रिजल्ट भी 3 × 3 क्रम ही बनेगा। बढ़े आगे, आगे बढ़े। देखो करना क्या होता है, प्रत्येक पंक्ति को प्रत्येक स्तंभ से गुणा, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से, पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से, पहली पंक्ति को तीसरे स्तंभ से। तो 2 को 1 से गुणा किया तो 2 प्लस का चिन्ह, 1 को 2 से गुणा किया तो 2 प्लस का चिन्ह, 2 दूनी 4। पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से, 2 दूनी 4, 1 एकम 1 और 2 एकम 2, 2 एकम में 2। पहली पंक्ति को तीसरे स्तंभ से, 2 × 0 0 प्लस 1 × 3 3 प्लस 2 × 1 2। दूसरी पंक्ति को तीनों स्तंभ से, 1 × 1 1 प्लस का चिन्ह, 2 × 2 4 प्लस का चिन्ह, 1 × 2 2। दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से, 1 × 2 2 प्लस 2 एकम 2 प्लस 1 एकम 1। आगे दे रखा है 1 को 0 से गुणा करोगे तो 0 प्लस 2 तिया 6 प्लस 1 एकम 1 प्लस 1 एकम 1। इसी प्रकार तीसरी पंक्ति को तीनों स्तंभ से गुणा कर लो, 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 1 दूनी 2 प्लस 2 एकम 2 प्लस 3 एकम 3, 0 प्लस 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 प्लस 3 एकम 3। ये बहुत प्यारी स्टेप है। इस स्टेप में आपने सब कुछ सही कर दिया तो फिर आपका सवाल कोई गलत कर ही नहीं सकता, ठीक है ना। चलो 2 2 4 और 4 8, अंतिम स्टेप है भाई ये। 4 1 5 और 2 7, 3 और 2 5, 1 और 4 5 और 2 7, 2 2 4 और 1 5, 6 और 1 7, 1 और 4 5। और देखो अब गलती हो जाती ना, यहाँ पर आएगा क्या, आएगा क्या भाई, यहाँ पर देखो 1 और 4 को जोड़ के अपन 5 लिख रहे थे, लेकिन उसमें 6 भी जोड़ना है तो 11 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 2 और 2 4 और 3 7, फिर देखो 2 और 3 5। ये 3 × 3 क्रम का एक अवयव है, मैट्रिक्स है। यही इसका क्या था जी, आंसर था, जो कि आप लोगों के एग्जाम में पूछा गया था कब, 2024-25 में एसकेन यूनिवर्सिटी वालों के, ठीक है। चलो अब देखो यहां तक हमने गुणा करना सीख लिया, यहां तक हमने गुणा करना सीख लिया। अगली क्लास में एक ही कंसेप्ट सीखेंगे, वो क्या, अगली क्लास में यहां से ले देख लो, अगली क्लास में क्या सीखेंगे, अगली क्लास में सीखेंगे भाई, एक तो a² निकालना और दूसरा a³ निकालना। a² निकालेंगे a को a से गुणा करके, a³ निकालेंगे a² को a से गुणा करके। जब a³ पूछेगा तो a² निकालेंगे पहले यहाँ से और फिर उसको वापस a से गुणा कर देंगे तो a³ आ जाएगा। अगली क्लास में यहाँ से हम सवाल पढ़ेंगे और इसी प्रकार से फिर से मैं आपको बताऊंगा कि पिछली बार यहाँ से सीधा सीधा सवाल किस यूनिवर्सिटी के लिए पूछा गया। बहुत अच्छा सेशन रहा होगा, मज़ा आ गया होगा आपको, इतना मुझे भरोसा है। चलो जी सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच मेरे लाडले विद्यार्थियों, आप इस सेशन में जुड़े। और एक काम और करना, अपने जो भी मित्र मित्री हैं, क्लासमेट हैं, उनको ये चीज़ बता देना कि भाई पढ़ लो, सर पढ़ा रहे हैं, एक बार डेमो क्लास देखो, समझ में आता है तो कंटिन्यू करना, नहीं समझ में आता है तो टाटा बोल के निकल जाना। और आपको भरोसा है कि भाई हम और आप जुड़ें और कोई चीज़ छोड़ दें, नॉट पॉसिबल। और इस बार तो हम बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं 2024-25 में, तो बहुत अच्छे से हर एक सब्जेक्ट को, हर एक सब्जेक्ट का वीडियो, जैसे मान लो हॉर्टिकल्चर का वीडियो हो गया, एग्रो का हो गया, कंप्लीट होने के बाद में मैं देखता हूँ हर एक क्लास को, मैं सर्च करता हूँ स्पीड में, 2 की स्पीड में। और एक चीज़ और, अगर आप रिकॉर्डेड फॉर्म में इस क्लास को देखें ना तो आप इसमें स्पीड 2 पे क्लिक कर दिया करो
और फिर स्पीड से चलाया करो, आपको देखना मज़ा और ज़्यादा आने लगेगा कि बोले सर सच में मज़ा आ गया है। ठीक है, चलिए तो थैंक यू सो मच प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले सेशन में, आपसे मुलाकात होगी। ए स्क्वायर ए क्यूब पर चर्चा करेंगे 1.5 घंटे तक। ठीक है जी, चलो थैंक यू।